दोस्तों ये है मेरा धन एप्लीकेशन जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए धन एप्लीकेशन ओपन होते ही फ्रंट पेज ऐसा खुलता है जहाँ पर होम पर आप होते हैं, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लाइड करना है और आपको दिखाई देगी यहाँ पर ये चीज़ें इन्वेस्ट और ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको इक्विटी, ETF, फ्यूचर, म्यूचुअल फंड, ऑप्शन ट्रेडिंग, करेंसी, कमोडिटी, सारी चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि हम म्यूचुअल फंड पे जा रहे हैं, ये अभी ऐड हुआ है, आपको म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा एक्टिवेशन का एक चार्ट रहेगा, एक्टिवेशन आप कर लीजिए अगर पहली बार कर रहे हैं तो, और आप इस वाले सेक्शन में पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये देखिए म्यूचुअल फंड होम पर मैं हूँ। यहाँ पर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मेरा दिखाई दे रहा है। अभी मैंने फिलहाल कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रखा है इस वजह से, वैसे कर रखा है 2-3 दिनों में वो मिलने वाला है। यहाँ पर जो है आपको अपनी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कितना इन्वेस्टेड है, कितना प्रॉफिट है, वो सारी चीज़ें ओवरऑल करोगे तो वो भी कर सकते हो, टुडे का है तो वो भी देख सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। नीचे की तरफ इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, इस पर आपको चीज़ें दिखेगी, जैसे कि हाई रिटर्न वाली चीज़ें, इंडेक्स फंड कौन कौन से हैं, टॉप रेटेड स्कीम्स कौन सी, लिक्विड फंड कौन से हैं, इन्वेस्ट इन विथ 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हो, लार्ज कैप, ये सारी चीज़ें मिलेगी। थोड़ा नीचे जाओगे, डिस्कवर बाय कैटेगरीज है, देखिए इक्विटी, टैक्स सेवर, हाइब्रिड या डेथ, कौन सी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद टॉप AMCs आपको यहाँ पर दी जाएगी, NFO अगर कोई आने वाले हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। देखो आपकी SIP कितनी है, स्टार्ट SIP वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। स्टार्ट SIP करनी, यहाँ पर भी ऑप्शन आपको मिलेगा, भाई 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। तो कैसे इन्वेस्ट करना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, उसमें आपको ये जो बटन दिख रहे हैं इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, अगर आपको पता है कि आप सर रिसर्च कर चुके हो तो आप यहाँ पर उसका नाम डायरेक्ट डाल सकते हो, जैसे भाई टाटा डिजिटल में यहाँ डाल दूँ, ये दिख जाएगा मुझे कि भाई टाटा डिजिटल का डायरेक्ट ग्रोथ फंड ये है, ठीक है। इस तरीके से आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर रिसर्च करने के लिए ऑप्शन है, भाई हाई रिटर्न वाले देखने तो इस पर क्लिक कर दो, आपको सारे हाई रिटर्न वाले दिख जाएंगे, आप इसमें से सर्च कर सकते हो कि भाई कौन से वाले में आपको इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट करते समय क्या कुछ चीज़ें आप एक म्यूचुअल फंड में देखेंगे वो मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें बड़ौदा BNP का, देखिए यहाँ पर जो लिखा है 5 साल का रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नीचे की तरफ चार्ट अलग अलग देख सकते हो, 5 दिन का रिटर्न देख सकते हो, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, मैक्सिमम अब जब से शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक कितना रिटर्न दिया है वो आपको दिख जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये ओपन एंडेड स्कीम होती है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि आप 5 साल के लिए ही पैसा लगा रहे हैं या फिर ये लॉक इन पीरियड वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप पैसे लगाए जब चाहे निकाल सकते हो, जब चाहे लगा सकते हो। ये सिर्फ रिटर्न इंडिकेट करते कि भाई 3 साल अगर हुए पैसा तो पिछले 3 सालों में कुछ इस तरीके का इसमें ग्रोथ आई है, तो हो सकता है आपके साथ भी मिल जाए। ये पिछले 5 सालों का दिखा रहा है, आगे क्या होने वाला है अभी नहीं पता, बस आप पैसे डाल रहे हैं पिछले समय का डेटा देख कर कि हो सकता है अच्छी खासी ग्रोथ हो। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है NAV का मतलब यूनिट वैल्यू होती है, नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है वो, कि आपको अगर म्यूचुअल फंड का 1 यूनिट है तो वो 208 रुपये का पड़ेगा आपको टोटल। जितने अगर आप 1000 रुपये यहाँ पर लगाते हैं तो आपको उसके हिसाब से कुछ 5 या 4.5 के आसपास NAV मिलेंगे, ठीक है। नीचे जाएंगे, मॉर्निंग स्टार, इसको यहाँ पर 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक कंपैरिजन दिखाया जाता है कि भाई अगर आप इसको सेविंग अकाउंट में डालते तो आपको कुछ इतना % मिलता, अगर आप इसको फिक्स डिपॉजिट में डालते 5 साल के लिए तो इतना % मिलता रिटर्न आपको, अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में डालते तो इतना मिलता, इस फंड में डालेंगे तो आपको इतना % रिटर्न मिल जाता है 5 साल के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपको दीजिएगा रिटर्न कैलकुलेटर, यहाँ से आप देख सकते हैं इस फंड का कि भाई अगले 5 साल में क्या होगा, तो ये कैलकुलेट करके आपको एक हो सकने वाला अमाउंट बताएगा कि भाई अगर मैं 10,000 की SIP करता हूँ 5 साल के लिए तो लगभग इस तरीके से जो है मेरा रिटर्न मुझे मिलेगा करंट वैल्यू के सब, करंट रिटर्न्स के हिसाब से। नीचे जाएंगे, स्कीम स्नैपशॉट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो भाई देखिए मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये दिख रहा है, मिनिमम लमसम आप 5000 का डाल सकते हो। AUM कंपनी का इतना है। स्कीम टाइप ये ओपन एंडेड स्कीम है, जैसे मैंने कहा था कि भाई कभी भी आप शुरू करें, कभी भी आप बंद कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई लॉक इन पीरियड या फिर 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, आप 35 साल, 40 साल, 50 साल चलाते रहो, उसमें इन्वेस्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस रेशो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 0.92% का। प्लान ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एग्जिट लोड एक जरूरी चीज़ होती है देखना। एग्जिट लोड का मतलब होता है कि जब आप पैसे निकालेंगे तो आपको कुछ चार्जेस देने होंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है 1% इफ़ यूनिट्स ऑफ द स्कीम आर रिडीम्ड और स्विच्ड आउट विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अगर आपने 30 दिन अभी आज पैसा डाला और अगले 30 दिन के अंदर आप निकालना चाहते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 30 दिन कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद कभी भी आप पैसा निकालना चाहो कोई लोड आपके ऊपर नहीं आएगा, कोई पैसे आपको नहीं लगेंगे। स्टैम्प ड्यूटी 0.005% आपको लगेगी और बस। तो ये चीज़ें देखनी होती है। इसके अलावा फंड को मैनेज कौन कर रहा है यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। रिस्कोमीटर वेरी हाई दिखा रहा है, आप इसमें आउट परफॉर्मर्स में जाके देख सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आउट परफॉर्म कर रही हैं, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे इसमें। इस फंड में एक्चुअली स्टॉक्स होते हैं, अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगा होता है, तो कौन से हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने, मतलब बहुत ज़्यादा ही जिन्होंने परफॉर्म कर दिया वो यहाँ पर लिस्टेड है। भाई देखो जोमेटो हो गया, ट्रेंड हो गया, इसमें इन्होंने पैसा डाला था, कुछ अलग ही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। होल्डिंग में देखेंगे तो इस फंड ने
कहाँ कहाँ पर अपने पैसे लगाए हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। बहुत सारी कंपनी में पैसे लगे हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ये जो आउट परफॉर्मिंग वाले जो आउट परफॉर्मर्स हैं इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो अलग से। अगर इन्वेस्ट करने जाओगे तो 500 रुपये नहीं, यहाँ पर जो टोटल अमाउंट होगा 11,500 के आसपास का वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा फंड्स लाइक दिस, इसके जैसे और भी कुछ जो फंड्स हैं जो इन जगहों पर अब आप देख सकते हो। जब इसमें इन्वेस्ट करना है आपको, आपने चूज़ कर लिया सारी चीज़ें देख करके कि भाई इस पर्टिकुलर फंड में मुझे पैसे लगाने हैं, तो आप यहाँ पर देखिए इन्वेस्ट नाउ का बटन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप SIP या लमसम करना चाहते हो वो आपके ऊपर। अगर वन टाइम करना चाहते हो तो कम से कम 5,000 रुपये डालने होंगे। और SIP करना है तो यहाँ पर आप वन टाइम में आपको सिर्फ एक चीज़ सिलेक्ट करनी है कि अमाउंट कितना डालना है। SIP में दो चीज़ सिलेक्ट करनी होती है, एक होता है आपका अमाउंट, जैसे 500 रुपये मिनिमम डाल सकते हो तो 500 रुपये यहाँ पर डालिए, और SIP की डेट कि भाई अगले महीने से कब आपसे पैसे लिए जाएँ, तो ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 10 कर देता हूँ, यहाँ पर हर 10 तारीख को सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखिए अगली 10 जो है 10 फरवरी आ रही, क्योंकि मैं आज 31 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ, बट यहाँ पर नेक्स्ट SIP 10 मार्च की, क्योंकि ये अलॉटमेंट जो अभी 500 रुपये ये मेरी पहली SIP हो जाएगी, अगली जो है अगले महीने आएगी। वो यहाँ पर दिख जाता है कि अगले पैसे कब कटेंगे। ठीक है, फर्स्ट SIP इट्स टुडे। आपको इन्वेस्ट एज SIP का बटन दबाना है। यहाँ पर जाने के बाद कन्फर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट ये आपको अपने मोबाइल नंबर से करनी पड़ेगी। एक OTP आएगा, तो ये देखिए एक OTP आ चुका है, ये हम यहाँ पर डालेंगे। कन्फर्म विद OTP कर दिया। अब देखो यहाँ पर अब आता है पेमेंट वाला सेक्शन कि भाई पहले 500 रुपये आपको अभी डालने होंगे, अगले 500 10 मार्च को कटेंगे। तो पहले 500 यहाँ पर डाल के आप यहाँ पर UPI ऐप चुन सकते हैं अपनी, इस पर जाकर के UPI ऐप चुन सकते हैं, या फिर यहाँ से आप अपना UPI ID दे सकते हैं। मैंने दे दिया। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर देखिए कोटक का ये बना हुआ है UPI लिंक्ड टू कोटक महिंद्रा बैंक, अकाउंट नंबर दिया हुआ है। तो इसी बैंक से मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे अगर मैं UPI पे जाता भी हूँ। अगर मैं किसी और बैंक से ट्रांसफ़र करूँगा, यहाँ पर मैंने कोटक दिखा दिया और वहाँ पर मैंने दूसरा बैंक सेलेक्ट कर लिया, पैसे नहीं कटेंगे, फेल हो जाएगा ट्रांजेक्शन। दूसरा अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ तो भी, क्योंकि कोटक बैंक यहाँ पर मैंने धन के साथ जोड़ा हुआ है, तो कोटक से ही पैसे आने चाहिए, वरना ये फेल कर देगा। इन्वेस्ट यहाँ पर ये बटन दबा देना है। अब ये करने के बाद ये देखो, आप यहाँ से गूगल पे पर या जिस भी एप्लीकेशन पर आपको जाना है, एक 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, यहाँ पर अपना UPI पिन डाल दीजिए, और उसके बाद जो है आपकी SIP जो है चालू हो जाएगी। और कुछ इस तरीके से, और जब आपने रिक्वेस्ट कर दी है तो आप सोच रहे होंगे कि भाई पोर्टफोलियो पे दिखाई देगा, बट पोर्टफोलियो पे अभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो आपको अभी आपने पैसे दिए हैं, अलॉट होने में समय लगेगा। तो वो आपकी SIPs में दिखाई देता है यहाँ पर कि भाई अपकमिंग SIP वैल्यू ये है और आपकी एक SIP ये चल रही है इस तरीके से, इन्वेस्टेड 500 रुपये है, जो कि आपको अलॉट होने वाला है। तो ये अलॉट हुए नहीं है, ऑल SIP देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी SIPs दिखाई देती है। पोर्टफोलियो में फिलहाल नहीं दिखेगी। MF होम में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी योर SIPs में आप देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों SIP करने का तरीका। अभी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि धन में और क्या प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।